तो आज हम देखने वाले हैं कि ऐसे मोटे गरीब लड़के की स्टोरी जिसे कि उसके स्कूल में सब बुली करते रहते हैं और मारते रहते हैं। आखिरकार वो कैसे इतना ताकतवर और इतना स्मार्ट हो जाता है और साथ ही साथ अपने स्कूल के अंदर इतना पॉपुलर हो जाता है। तो कहानी के शुरू होते ही हम देखते हैं इस मोटे लड़के को जिसका नाम होता है पार्क। ये बुली हो रहा होता है वॉशरूम के अंदर कुछ लड़कों से। एक ताकतवर लड़का पार्क का मजाक बना रहा होता है और ये लड़की और लड़का इसे देख के हंस रहे होते हैं। और ये लड़का बोलता है कि पार्क मेरा कुत्ता है, चल पार्क कुत्ते की एक्टिंग करके दिखा। और पार्क कुत्ते की जब एक्टिंग करके दिखाता है तो इसे पार्क के कुत्ते बनने की एक्टिंग भी पसंद नहीं आती और ये पार्क को फिर मारता है और बोलता है चल सुअर बन के दिखा। और पार्क काफी डरा हुआ होता है तो सुअर की एक्टिंग करके दिखाता है। उसके बाद इस लड़की को लगता है कि पार्क उसकी स्कर्ट के अंदर झांक रहा है और ये लड़की उस ताकतवर लड़के से ये बोलती है कि पार्क मेरी स्कर्ट के अंदर झांक रहा है, बल्कि पार्क उसकी स्कर्ट के अंदर झांक भी नहीं रहा था। पर वो बुली लड़का पार्क को फिर पेल लेता है और उससे बोलता है तू इस दुनिया में सिर्फ मार खाने के लिए पैदा हुआ है। वो उसकी बहुत गंदी इंसल्ट करता है ये बोल के कि तू सिर्फ मार खाने के लिए पैदा हुआ है, ऐसा कोई किसी को कैसे ही बोल सकता है। अब हम देखते हैं शाम का टाइम, पार्क अपने घर में आराम कर रहा होता है। तभी वो नूडल बनाने के लिए जाता है और तभी उसके दिमाग में वो सारी बातें चलने लगती हैं जो कि उसके साथ स्कूल में हुआ था। और तब तक पार्क की मॉम घर पे आती है और पार्क से बोलती है कि लाओ ये नूडल मैं बना देती हूँ। और जब पार्क की मॉम पार्क को नूडल्स बना के देती है तो पार्क देखता है कि उसके अंदर अंडा डाला हुआ है और पार्क को ये देख के काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अपनी मॉम से बोलता है कि मेरे खाने में अंडा मत डाला करो, खिला खिला के आपने मेरे को मोटा गेंडा कर दिया है। और उसकी मॉम बोलते है ठीक है मैं आगे से नहीं डालूंगी। और पार्क को वो सारी चीजें फिर से याद आने लगती है और वो काफी इरिटेट होकर अपनी मॉम से बोलता है कि आप मेरा स्कूल चेंज करवा दीजिए। और उसकी मॉम बोलती है कि मैं इतना नहीं कमाती कि मैं कोई और स्कूल या बाहर रहना अफोर्ड कर पाऊँ। और पार्क काफी गुस्से में होता है तो वो अपना हाथ दीवार में मार देता है और वो अपनी मम्मी से बोलता है कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। और फिर वो अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। हमें कभी भी अपने पेरेंट्स से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए गाइस। और अगले दिन पार्क स्कूल के अंदर एक लड़की से टकराया जाता है। इसमें लड़की की गलती थी क्योंकि लड़की का ध्यान फोन के अंदर होता है, पर पार्क बेचारा उससे माफी मांगता है क्योंकि लड़की के पीछे वो बुली लड़का खड़ा होता है। फिर हम लोग एक फुटबॉल ग्राउंड का एक सीन देखते हैं जहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं और वहाँ पे वो लोग शर्त लगाते हैं कि पार्क के मुंह पे कौन फुटबॉल मारेगा। सबसे पहले वो बुली लड़का ट्राई करता है और पार्क उसे डॉज कर लेता है। इस वजह से बुली लड़के को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उस मोटे लड़के ने उस पर बैट लगा रखी थी कि मैं पार्क के मुंह पे बॉल मारूंगा। फिर एक दूसरी टीम का लड़का आता है और वो पार्क के मुंह पे बॉल देके मारता है और ये मोटा लड़का पार्क को अलग से मारता है कि तेरी वजह से मैं बैट हार गया। और ये पार्क को बहुत ही मार रहा होता है। मारते मारते कचूमड़ बनाने वाला होता है तब तक पार्क की मॉम आ जाती है और पार्क की मॉम पार्क को बचा लेती है। पर ये लोग इसमें भी पार्क का ही मजाक बनाते हैं कि पार्क कैसा लड़का है, पिटाई के चक्कर में अपनी मॉम को बुला लाया यहाँ पे, क्या फट्टू लड़का है। और ये सब सुन के पार्क को बहुत गुस्सा आता है और अपनी मॉम के ऊपर चिल्ला जाता है कि मॉम आप यहाँ से जाइए। और जब शाम को पार्क अपने घर आता है अपनी मॉम से मिलता है तो मॉम उसकी बोलती है कि तेरा स्कूल हम चेंज करवा सकते हैं। और वो बोलते हैं मैं वहाँ पे तेरे साथ नहीं रह सकती, मैं यहीं पे जॉब करूंगी। पार्क ये सुन के बहुत उदास हो जाता है पर उसके दिमाग में एक चीज होती है कि मेरे को वहाँ पे कोई बुली करने वाला तो नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं पार्क एक नई सिटी के अंदर आ चुका होता है और उसके बाद वो थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए बाहर निकलता है और तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है। एक सेकंड ये बहुत लड़की से टकराता नहीं है पर तभी पार्क उस लड़की से माफी मांग लेता है क्योंकि पहले उसके साथ ये सब चीजें हो चुकी थी इसलिए वजह से माफी मांगती रहता है सबसे। तब पार्क देखता है वो लड़की भी उससे माफी मांग रही होती है, इस वजह से पार्क खुश हो जाता है काफी और वो एक स्माइल देकर उस लड़की से बात कर ही रहा होता है। तभी उस लड़की का एक दोस्त आया था और उससे वो पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे। और उस लड़की के दोस्त को बहुत गुस्सा आया था और पार्क को इतना मारता है कि उसके नाक से खून निकालता है। उससे कोई नहीं बचाता, सब उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। तभी पार्क देखता है कि उसकी सब वीडियो बना रहे हैं। पार्क को देख के बहुत शर्म आती है, अपना चेहरा छुपा लेता है और उसे पुरानी चीजें फिर से याद आने लगती है। और पार्क की वीडियो काफी वायरल हो गई थी। जब पार्क अपने घर जाके अपनी वीडियो को देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और रोते रोते वो सो जाता है। और जब सुबह पार्क सो के उठता है तो उसे हर चीज बदली बदली लगती है और उसे अपनी बॉडी भी काफी चेंजेस लग रहे होते हैं। तभी वो शीशे में जाके अपने फेस को देखता है और वो काफी चौंक जाता है, इतना चौंक जाता है कि वो नीचे गिर जाता है। और फिर वो अपने रूम के अंदर आता है और अपनी बॉडी को देखता है और वो अपनी बॉडी को उठाता है तो पार्क उठ जाता है। और जब पार्क सो के उठता है तो वो सोचता है कि मैंने एक ड्रीम देखा था, वो बहुत अच्छा ड्रीम था, बहुत खुश हो जाता है और वो सोचता है कम से कम एक स्मार्ट और एक अच्छी बॉडी तो मिली थी मेरे को। और जब पार्क वापस सोने वाला होता है तभी वो देखता है कि वही बॉडी उसके साइड में लेटी हुई है और वो काफी डर जाता है। पर वो उस बॉडी को उठाता है और तभी उसकी मोटी वाली बॉडी सो जाती है और दूसरी वाली बॉडी उठ जाती है। और पार्क अब पुलिस कंप्लेंट करने वाला ही होता है कि उसे पुरानी चीजें याद आने लगती है और वो सोचता है कि इस बॉडी के साथ वो कुछ बदलेगा। और अगले दिन जब पार्क स्कूल जाता है तो पूरे स्कूल की निगाहें सिर्फ पार्क के ऊपर ही होती हैं। और जब क्लास के अंदर पार्क का इंट्रोडक्शन होता है तभी पार्क की एंट्री होती है और सबके होश उड़ जाते हैं वहाँ पे। पर पार्क को इन सबके बीच में वो सब चीजें याद आ रही थी कि उसकी मोटी बॉडी को सब कैसे ट्रीट करते थे। जब पार्क अपने साइड में देखता है तो उसे लीजन दिखाई देता है। लीजन वही लड़का होता है जिसने पार्क को बहुत कूटा था। और पार्क जब अपने दूसरी साइड देखता है तो उसे वही लड़की दिखाई देती है और वो लड़की पार्क को देख रही होती है और उस लड़की का नाम होता है किम। फिर पार्क और लीजन की थोड़ी बात होती है तभी हम देखते हैं कि लड़की जिसका नाम है जोई वो पूरा मेकअप वेकअप थोप के पार्क के पास आती है। फिर पार्क उसे धमकाता है और बोलता है गोल्ड डिगर साली। और वो सोचता है कि सारी लड़की एक जैसी होती है गोल्ड डिगर, पर मेरी वाली कहीं इसकी जैसी तो नहीं है। फिर हम लोग कैंटीन का सीन देखते हैं, सबकी नजरें सिर्फ पार्क के ऊपर ही होती हैं और तभी वहाँ पे जोई आती है और पार्क के बगल में खड़ी होकर कैंटीन के बारे में बताने लगती है और उससे पूछते कि तूने इको सब्जेक्ट क्यों लिया बे। पार्क यहाँ पे जोई से बोल देता है कि उसे इको सब्जेक्ट पसंद है पर ये रियलिटी नहीं होती। पार्क के मार्क्स बहुत कम आए होते हैं इस वजह से उसे इको सब्जेक्ट मिलता है। ये सब सुन के जोई बहुत खुश होती है क्योंकि उसके पास भी इको सब्जेक्ट ही है। फिर हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं कि पार्क गार्डन के अंदर बैठा हुआ होता है और सोचता है कि इसकी नई नई बॉडी क्या क्या कर सकती है और वो थोड़ा दौड़ भाग करता है, बहुत ज्यादा दौड़ता है। उस वजह से उसे स्कूल के अंदर नींद आने लगती है और फिर वो अपनी मोटी वाली बॉडी के अंदर उठता है और वो काफी घबरा जाता है कि अब क्या करूं मैं, और वापस सोने लगता है पर उसे नींद नहीं आती। पर तभी जोई उसको स्कूल के अंदर जगा देती है। अगर हम पार्क की किसी भी बॉडी को फोर्सफुली जगाएंगे तो जग जाती है। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पार्क की मोटी वाली बॉडी रात में जॉब करने आती है। शुरू में वो दुकान वाला पार्क को जॉब नहीं देता, उसे लगता है कि पार्क को एक भी सिगरेट का नाम याद नहीं होगा।
पर पार्क को सारे सिगरेट के नाम याद थे, क्योंकि पहले वाले स्कूल में सब लड़के उससे सिगरेट मंगवाया करते थे इसलिए, और वो एक एक करके सारे सिगरेट का नाम बताने लगता है क्योंकि उसे बहुत अच्छी नॉलेज थी सिगरेट की। और तभी शॉप के अंदर कुछ स्कूल के लड़के आते हैं, वो पार्क को फेक आईडी दिखा के सिगरेट मांगते हैं, पर पार्क उन्हें मना कर देता है। उन लड़कों के साथ एक और लड़का होता है, इसका नाम होता है ली, और वो पार्क को पहचान लेता है, बोलता है तो वही लड़का है जिसे मैंने पेला था, और काफी सारा सामान लेने लगता है और बोलने लगता है कि मेरे लिए सारा सामान फ्री है ना, और पार्क उसे मना कर देता है। और तब उसकी नजर पार्क के नेम टैग पे जाती है और उसे बहुत बेरहमी से मारने लगता है, बहुत मारता है वो पार्क को। इवन वो उसके न्यूड्स तक अपने फोन के अंदर ले लेता है और बोलता है कि अगर तुमने कंप्लेंट करी तो मैं तेरे न्यूड्स वायरल कर दूंगा, और बहुत ज्यादा ब्लैकमेल करता है। ये सब सुन के पार्क रोने लगता है। तभी पार्क की मॉम का फोन आ जाता है और पार्क की मॉम उससे पूछते हैं कि सब ठीक है ना, और पार्क कहता है सब ठीक है, मैं खाना वाना सब टाइम पे खा ले रहा हूँ। और पार्क की माँ पार्क की फीस के लिए बाकी दुकानों से गत्ते इकट्ठा करती है, बेच के उनसे पार्क की फीस भरती है। अगले दिन पार्क स्कूल जाता है और तो देखता है कि सब भीड़ लगे खड़े होते हैं और पार्क की मोटी बॉडी का मजाक बना रहे होते हैं, और पार्क ये सब सुन रहा होता है, और वो लोग उसकी माँ तक का मजाक बनाने लगते हैं। और पार्क ये चीज बर्दाश्त नहीं करता, वो बोलता है कि तुम्हें उसकी माँ का मजाक नहीं बनाना चाहिए था, और काफी गुस्सा हो जाता है। तभी ली देखता है कि ली की बंदी उसे देख रही होती है, और ली काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो हाथापाई पे आ जाता है, और ली पंच मारने वाला होता है। तभी एक लड़का उसका हाथ रोक लेता है, पर ली अपने दूसरे हाथ से पूरी जान से पार्क को घूसा मारता है। पर पार्क पहले इतना पिट चुका था कि उसे अपने तरफ आते हुए हर लात घुसा दिखता था। पहले उसकी बॉडी मोटी थी तो वो रिएक्ट नहीं कर पाता, पर उसकी बॉडी अब काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, इस वजह से बहुत अच्छा रिएक्ट करता है और ली के सारे अटैक को डॉज कर लेता है बहुत अच्छे से, और ली को एक घूसे में बैठा देता है। और ये देख के सब पार्क के ऊपर फिदा हो जाते हैं। और आज का एपिसोड हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। अगर आपको पार्ट 2 देखना तो कमेंट में पार्ट 2 कर देना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे बहुत अच्छी अच्छी फाइट होने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियोस के लिए।